फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 7 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जो कि है शेप्स, पैटर्न और सिमेट्री। लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले वो वीडियो आप जरूर देखें, जिससे कि आपको इस चैप्टर का बेस क्लियर हो जाएगा कि शेप्स किसे कहते हैं, पैटर्न किसे कहते हैं और सिमेट्री किसे कहते हैं। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने चैप्टर 6 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स क्लास 3 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको अभी तक पढ़ाए हुए चैप्टर्स की फुल डिटेल वीडियोस और उनकी रिवीजन वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो बढ़ते हैं आज के चैप्टर 7 के पार्ट 1 की तरफ, जिसमें हम सीखने वाले हैं स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस, मोर अबाउट 2D शेप्स। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन, कर्व्ड लाइन मतलब कि मुड़ी हुई लाइंस। स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब हम हाईवे पे जाते हैं तो एकदम सीधी रोड हमें दिखती है, तो वो होती है स्ट्रेट लाइन, जिसका एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमें पता होता है, एक डिस्टेंस पता होता है कि हाँ कितनी दूर हमें सीधे चलना है, वो होती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारा ये रोलर, एकदम सीधे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि इसका स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट क्या है और ये एकदम सीध में है, कहीं भी मुड़ नहीं रही है, तो ये है स्ट्रेट लाइन। एंड कर्व्ड लाइन क्या होती है? कर्व्ड लाइन मीन्स उतार चढ़ाव वाली लाइंस, ऊपर नीचे करने वाली लाइंस। इनके एग्जांपल्स आप पहाड़ी एरियाज के रोड से, जो पहाड़ी एरिया के रोड होते हैं वो ऐसे स्नेक स्टाइल में होते हैं, तो वो होते हैं कर्व्ड लाइंस। स्ट्रेट लाइंस, A straight line is like the edge of a ruler। अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन इस रूलर के एजेस की तरह है, किनारों की तरह है, एकदम सीधे। It is shortest distance between two points। इसकी डिस्टेंस होती है फिक्स कि हाँ कितनी दूरी हमें चलनी है, तो इसका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट्स, यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है और एकदम इनके एजेस रूलर की तरह सीधे होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं स्ट्रेट लाइंस। ये है स्ट्रेट लाइन, इसके 2 पॉइंट्स हैं, ये यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग टू एंड है, इसके एजेस एकदम स्केल की तरह सीधी है। अब कर्व्ड लाइन क्या होती है? अ कर्व्ड लाइन इज लाइक अ रेनबो, रेनबो की तरह होती है, और अ स्नेक या फिर स्नेक की तरह। जैसे कि रेनबो कैसे होता है, इस तरह से, तो ये कर्व्ड लाइन कहलाएगी। या फिर स्नेक कैसे करता है, ऐसा होता है, ये हो गई हमारी कर्व्ड लाइंस। स्ट्रेट लाइन रूलर के एजेस की तरह एंड कर्व्ड लाइंस रेनबो या फिर स्नेक्स की तरह होते हैं, कहीं से भी मुड़ जाते हैं। इट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड हैज बेंड्स। ये अपने डायरेक्शंस चेंज करते रहते हैं और उनमें बेंड्स होती है, घुमाव होते हैं। तो ये है कर्व्ड लाइन एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन समझ में आ गया है तो इनके एग्जांपल्स आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। यहाँ 2 पिक्चर्स दी गई हैं स्टार और फनल की। इन पिक्चर्स में हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन कितनी है। तो पहला पिक्चर है स्टार का। स्टार देखिए आप, सारी स्ट्रेट लाइन से ही बनी हुई हैं। स्टार का शेप जो है स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, तो हम काउंट करते हैं स्ट्रेट लाइंस कितनी है इसमें। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 एंड 10। टोटल 10 स्ट्रेट लाइंस हैं। इसे आपको क्या कोई कर्व लाइन दिख रही है? नहीं, इसमें कोई कर्व लाइन नहीं है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं। 1, 2, 3 एंड 4। कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं? 4। कर्व लाइन कितनी है? कर्व लाइन ये है, ये देखिए, ये पूरी कर्व लाइन है। तो हमारी कर्व लाइन इसमें कितनी है? ओनली 1। तो आपने देखा कोई भी पिक्चर बनाने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दोनों की जरूरत पड़ती है। सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन से भी बना सकते हैं एंड स्ट्रेट एंड कर्व दोनों के कॉम्बिनेशन से भी पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी 2D शेप को बनाने के लिए हमें साइड्स और कॉर्नर की जरूरत होती है। जैसे कि ये स्टार है, इसमें साइड्स एंड कॉर्नर्स हैं। कैसे? साइड्स किसे कहते हैं, कॉर्नर किसे कहते हैं, हम ये जानेंगे। साइड्स उन्हें कहते हैं जो स्ट्रेट लाइंस कोई प्लेन शेप बनाता है। जैसे कि इसमें ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए, ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि क्या बना रही हैं? एक शेप बना रही हैं। कौन सा शेप? स्टार का शेप बना रही हैं। तो ये सारी जो स्ट्रेट लाइंस हैं, इन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं साइड्स। इनको हम बोलते हैं साइड्स। और जिन पॉइंट्स पे वो मिल रही हैं, जैसे कि ये दो साइड्स इस जगह पे मिल रही हैं, जिस जगह पे मिल रही हैं उसे हम बोलते हैं कॉर्नर। क्या कहते हैं? कॉर्नर। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन कोई प्लेन शेप बनाता है तो उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं साइड। जब दो साइड्स किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉर्नर। द स्ट्रेट लाइंस दैट मेक्स अप अ प्लेन शेप आर कॉल्ड साइड्स। जो स्ट्रेट लाइंस जो एक शेप बनाती हैं उनको हम कहते हैं साइड्स। जैसे कि इनके ये साइड्स हैं। तो इस स्टार के शेप में कितने साइड्स हैं? टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं 10। टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं कितने? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये टोटल 10 साइड्स हैं इसमें। द पॉइंट्स वेयर टू साइड्स मीट आर कॉल्ड कॉर्नर्स। जहां पर दो साइड्स मिलती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉर्नर। तो चलिए देखते हैं कॉर्नर कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। टोटल कॉर्नर भी 10 हैं। कितने हैं? कॉर्नर्स आर 10। तो इस तरह से हमने जाना कि स्ट्रेट लाइन से जो भी शेप बनते हैं उनमें साइड्स एंड कॉर्नर्स होते हैं और इन्हीं शेप को हम 2D शेप कहते हैं। इस तरह के शेप्स को हम क्या कहते हैं? 2D शेप्स कहते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है मोर अबाउट 2D शेप्स। अभी हमने जाना कि 2D शेप्स किसे कहते हैं। 2D शेप्स कहते हैं जो स्ट्रेट लाइंस एंड कॉर्नर के कॉम्बिनेशन से शेप बनता है, उसे हम कहते हैं 2D शेप्स। हमारा पहला 2D शेप है एक ट्राइंगल। ट्राइंगल 2D शेप है। क्यों? इसके साइड्स हैं, ये देखिए 3 साइड्स हैं। हाउ मेनी साइड्स? 3 साइड्स। एंड कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर है? 1, 2 एंड 3 कॉर्नर्स। ये 1 साइड, 2 साइड एंड ये 3 साइड। ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। बट ट्राइंगल के सारे साइड्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हमारा ट्राइंगल है जिनमें 3 साइड्स हैं। एंड कॉर्नर्स कितने हैं? 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर एंड 3 कॉर्नर। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रायंगल शेप में इस शेप का नाम क्या है? ट्रायंगल।
शेप में 3 साइड्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। इसके साइड्स में और मे नॉट बी इक्वल, मीन्स इसके साइड्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये हमारा पहला 2D शेप है। हमारा नेक्स्ट 2D शेप है रेक्टेंगल। क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। नेक्स्ट 2D शेप है रेक्टेंगल। इसमें कितने साइड्स हैं आइए देखते हैं। 1 साइड, 2 साइड, 3 एंड 4 साइड। इट मीन्स इसमें 4 साइड्स होते हैं एंड 1 एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। ये 2 डायगोनल्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ये दोनों होते हैं डायगोनल्स। ये तो हो गए रेक्टेंगल के 4 साइड्स। बट क्या आपने नोटिस किया कि इसके जो 2 साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स, ये दोनों सेम लेंथ के हैं एंड ये अपोजिट साइड सेम लेंथ के हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? जब भी अपोजिट कॉर्नर्स से जाती हुई एक लाइन जो होती है, लाइन सेगमेंट, उसमें उसे हम कहते हैं डायगोनल्स। अपोजिट कॉर्नर्स से मिलाने वाली लाइंस को हम कहते हैं डायगोनल्स। कॉर्नर्स कितने हैं इसमें देखते हैं। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर एंड 4 कॉर्नर। इट मीन्स रेक्टेंगल शेप में 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स होते हैं। 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मीन्स ये दोनों अपोजिट है, इक्वल है, और ये दोनों अपोजिट है, इक्वल है। 2 अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइंस को हम बोलते हैं डायगोनल्स। तो ये पूरा शेप हो गया हमारा रेक्टेंगल। इस तरह से हमने देखा कि हमारा नेक्स्ट 2D शेप क्या है, रेक्टेंगल। हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बारे में जाना। नेक्स्ट 2D शेप देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट 2D शेप है स्क्वायर। आइए देखते हैं स्क्वायर में कितने साइड्स हैं। स्क्वायर में भी 1 2 3 4 साइड्स हैं। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड 4 साइड। इसमें भी 4 साइड्स हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए तो ये सारे साइड्स, चारों साइड्स इक्वल है। इट मीन्स कि स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं और ऑल आर सेम, सारे साइड्स सेम होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। इसमें भी 2 डायगोनल्स हैं। ये देखिए, ये और ये दोनों डायगोनल्स हैं। सेम जैसे कि रेक्टेंगल में होता है, डायगोनल्स एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाते हैं, वही होते हैं डायगोनल्स। जितने डायगोनल्स रेक्टेंगल में होते हैं उतने ही स्क्वायर में भी होते हैं। जितने साइड्स रेक्टेंगल में होते हैं उतने ही स्क्वायर में भी होते हैं। बट डिफरेंस ये है कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब इसमें देखते हैं कॉर्नर कितने हैं। सेम इसमें भी 4 कॉर्नर्स हैं। कितने? 4। 1 2 3 एंड 4। टोटल 4 कॉर्नर्स इसमें भी हैं। इट मीन्स ऐसा शेप जिसमें 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स आर इक्वल, उनके 2 डायगोनल्स हैं जो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाते हैं एंड 4 कॉर्नर्स हैं। इस तरह के शेप को हम बोलेंगे स्क्वायर शेप। 2D शेप है सर्कल। सर्कल
आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। जब स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसके कोई साइड्स नहीं है। जब साइड्स नहीं है तो कहीं पे ये मिल नहीं रही है। इट मीन्स कि इसके ना तो साइड्स होते हैं ना ही कोई कॉर्नर्स होते हैं। ये सिर्फ कर्व्ड लाइन से बना होता है, इसलिए ये सर्कल कहलाता है। मीन्स इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है ना ही कोई एंड पॉइंट हमें पता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 2D शेप्स में कौन कौन से शेप्स आते हैं। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। ट्राइंगल में क्या होता है? ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। क्या आपको पता है कि कॉर्नर को हम और क्या कह सकते हैं? कॉर्नर को हम कह सकते हैं वर्टेक्स। तो इस तरह से हमने जाना कि ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स या 3 कॉर्नर्स और 3 साइड्स होते हैं। रेक्टेंगल में 4 साइड्स, 4 कॉर्नर, बट 2 अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड इनमें 2 डायगोनल्स भी होते हैं। स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं और इनमें भी 2 डायगोनल्स होते हैं, बट डिफरेंस ये है कि इनके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। तो वो हो गया हमारा स्क्वायर। लास्ट है सर्कल। सर्कल में कोई भी साइड्स नहीं होते हैं ना ही कोई कॉर्नर होते हैं। तो इस तरह हमारा आज का टॉपिक स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन, मोर अबाउट 2D शेप्स, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।